बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉक्यू क्लासिफिकेशन थोड़ी सी देख लें। ये पोस्ट हिस्टेक्टमी जो वर्ल्ड प्रोलैप्स की गाइडलाइंस हैं, ये पिक्चर वहाँ से है, ठीक है। अच्छा, इसमें कैसे है कि pelvic organ prolapse quantification exam is used to quantify, describe and stage the pelvic support। इसमें हम कितने पॉइंट्स मेजर करते हैं? There are 6 points measured at the vagina with respect to the hymen। हाइमन का हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और वहाँ से 6 पॉइंट्स मेजर कर रहे हैं और टोटल 9 रीजन्स का ग्रिड बनता है, ठीक है। पॉइंट्स अबव द हाइमन आर नेगेटिव इन नंबर एंड पॉइंट्स बिलो द हाइमन आर पॉजिटिव। उनके साथ पॉजिटिव का साइन लगता है और अबव हाइमन के साथ जो है नेगेटिव का साइन लगता है। ऑल मेजरमेंट्स एक्सेप्ट टीवीएल आर मेजर्ड एट मैक्सिमम वॉल्सल्वा, यानी कि जो मैक्सिमम आपने उसको कफ करवा के जो है वो एक्सर्शन पे आप उस वो वॉल्सल्वा पे मैक्सिमम वॉल्सल्वा पे आप उस मेजरमेंट लेंगे। सिर्फ जो टोटल वजाइनल लेंथ है वो हमने वॉल्सल्वा पे नहीं लेनी। अच्छा, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं? एंटीरियर एब्डोमिनल, ये जो स्मॉल ए है और स्मॉल पी है, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर को शो कर रहा है, ठीक है। जो कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, ये पॉइंट्स को शो कर रहा है कि ए बी ए, ठीक है। एंटीरियर वजाइनल वॉल के जो 2 पॉइंट्स हैं वो ए है और इसी तरह से बी ए है। और जो पोस्टीरियर वजाइनल वॉल के पॉइंट्स हैं वो ए पी हैं और फिर बी पी हैं। जो सी है वो सर्विक्स को शो कर रहा है और अगर हिस्टेक्टमाइज पेशेंट है तो फिर वॉल्ट जो है उसको सी से इंडिकेट करते हैं। जो डी है हमारे पास वो पोस्टीरियर फॉर्निक्स को शो कर रहा है और डी जो है वो हिस्टेक्टमाइज पेशेंट में नहीं होता, ये होता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? जेनिटल हाइटस, पेरिनियल बॉडी और फिर टोटल वजाइनल लेंथ। ये अदर देन मेजरमेंट्स हैं। 6 पॉइंट्स वो हैं जो हमने मेजर करने हैं और ये मेजरमेंट्स हैं जो हमारी इसके अलावा हैं। एक टोटल वजाइनल लेंथ है, जेनिटल हाइटस है, ये मिड लाइन में आती है, ठीक है। अगर हम ग्रिड ड्रॉ करें पॉक्यू का तो उसके अंदर जो मिड लाइन है, मिडल लाइन है, उसके अंदर हम ये रखते हैं जेनिटल हाइटस को, पेरिनियल बॉडी को और टोटल वजाइनल लेंथ को, ठीक है। ऊपर एंटीरियर वॉल वजाइनल वॉल की मेजरमेंट्स होती हैं और साथ सर्विक्स होता है और नीचे जो होती है नीचे लास्ट थर्ड रो में होता है हमारे पास पोस्टीरियर वजाइनल वॉल की मेजरमेंट्स और साथ में पाउच ऑफ पोस्टीरियर फॉर्निक्स का डी पॉइंट होता है, ठीक है। पॉइंट्स उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किए हैं? ए एंटीरियर वजाइनल वॉल 3 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू द हाइमन, इसी तरह से बी ए और इसकी रेंज वैल्यू में कितनी है ना, -3 सेंटीमीटर से लेके +3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहीं तक इसकी वैल्यू जा सकती है। जो बी ए है उसकी मोस्ट डिस्टल पोजीशन ऑफ द रिमेनिंग अपर एंटीरियर वजाइनल वॉल, ठीक है। और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है? -3 से लेके प्लस टीवीएल तक, ठीक है। जितनी टोटल वजाइनल लेंथ है वहाँ तक जा सकती है। और सी क्या है? मोस्ट डिस्टल एज ऑफ सर्विक्स और वजाइनल कफ स्कार। और इसी तरह से डी जो है पोस्टीरियर फॉर्निक्स है और ये हिस्टेक्टमाइज पेशेंट में नहीं होता। ए पी जो है वो क्या है? पोस्टीरियर वजाइनल वॉल 3 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू द हाइमन, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ रेंज कर रही है? -3 से लेके +3 तक। और बी पी क्या है? मोस्ट डिस्टल पोर्शन ऑफ द रिमेनिंग अपर पोस्टीरियर वजाइनल वॉल, जो कि -3 से लेके टोटल टीवीएल तक जा रहा है। अच्छा, अब आप आ जाए जेनिटल हाइटस जो है वो हम कैसे मेजर करते हैं? मेजर फ्रॉम द मिडल ऑफ द एक्सटर्नल यूरिथ्रल मैटस टू द पोस्टीरियर मिड लाइन ऑफ द हाइमन, ठीक है। फिर पेरिनियल बॉडी हम कहाँ से मेजर करना शुरू करते हैं? पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द जेनिटल हाइटस टू द मिडल ऑफ द एनल ओपनिंग। और इस तरह से टोटल वजाइनल लेंथ हम मेजर करते हैं डेप्थ ऑफ द वजाइना व्हेन पॉइंट डी और सी इज़ रिड्यूस टू द नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। पॉक्यू स्टेजिंग कैसे है? पॉक्यू है कि स्टेज ज़ीरो हम कब कहेंगे? जब ए पी बी ए और बी पी दोनों -3 सेंटीमीटर पे हैं, ठीक है। और इसी तरह से सी और जो डी हैं वो इक्वल टू और लेस देन टीवीएल -2 हैं। सपोज़ टीवीएल जो है वो कितनी है हमारे पास? आप समझ लें कि 9 सेंटीमीटर है टीवीएल टोटल, ठीक है, लेंथ। उसके साथ तो हमने कहा कि हमने प्लस माइनस नहीं लगाना, टोटल वजाइनल लेंथ के साथ हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, लेकिन सी और डी के साथ प्लस माइनस लगेगा, ठीक है। तो अगर टीवीएल जो है वो 9 सेंटीमीटर है तो ज़ीरो स्टेज में सी और डी की वैल्यू क्या होगी?
7 सेंटीमीटर, -7 होगी, ठीक है। अगर वो -7 है या -7 से कम है, ठीक है, जैसे कि -8 उससे कम हो जाएगा ना, -6 -7 तो वो ज़्यादा हो जाती है ना वैल्यू, तो -7 है तो इसका मतलब है, या इससे कम है तो इसका मतलब ये है कि कोई प्रोलैप्स नहीं है, स्टेज 0 है। स्टेज 1 का क्या मतलब है, स्टेज 0 क्राइटेरिया नॉट मेट एंड लीडिंग एज इज़ लेस देन 1 सेंटीमीटर, ठीक है, लेस देन 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द हाइमन, ठीक है। अगर वो लेस देन 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द हाइमन है तो लेस देन 1 सेंटीमीटर क्या होगा, -2 -3 -4, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे स्टेज 1 है। इसी तरह से स्टेज 2 क्या है, जिसमें लीडिंग एज जो है वो -1 से लेके +1 तक आ जाता है, ठीक है, यानी कि अगर -1 पर भी है इक्वल टू -1 है तो वो भी स्टेज 2 होगी। स्टेज 3 का आप कब कहेंगे, लीडिंग एज इज़ मोर देन +1 सेंटीमीटर बट लेस देन प्लस TVL -2, यानी कि उसके ऑपोजिट आ गया, स्टेज 0 के ऑपोजिट। स्टेज 0 में क्या था, -TVL -2 था, यहाँ पर +TVL -2 है। +TVL -2 का क्या मतलब हो गया, हमने कहा था कि टोटल वजाइनल लेंथ अगर 9 है तो TVL -2 कितना होगा, 7, उसके साथ प्लस लगा दें, यानी कि +7 अगर है तो हम उसको स्टेज 3 बोलेंगे। और अगर +7 से भी ऊपर चली गई है बात, यानी कि इक्वल टू +7 से कम है, -2 से उन्होंने कहा कम है, अगर +7 होगा तो हम उसको स्टेज 4 कहेंगे। और अगर +7 से कम है, यानी कि 6 है 5 है, तो इसको हम कहेंगे कि ये स्टेज 3 है। और अगर +7 आ जाएगा तो हम उसको कहेंगे कि ये स्टेज 4 है। ये आपने याद रखना है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, जिसमें टोटल वजाइनल लेंथ जो है वो 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, ओके।